नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विजय रथ यात्रा के दौरान जनपद मैनपुरी के क्रिश्चियन ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव जनता की भीड़ को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने विजय रथ से संबोधित करते हुए जनता से कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आम आदमी की कमर बीजेपी सरकार ने तोड़ रखी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वह अपराधी किस्म के हैं। इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कई मुकदमे लगे हुए थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने सारे मुकदमे खत्म किए हैं। ऐसा कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया कि जो इन्होंने किया है। उन्होंने किसानों के खेत पर बात करते हुए कहा कि किसान भाइयों की बोरी से इस बीजेपी सरकार ने 5 किलो खाद चोरी कर ली है, तो ऐसी चोर सरकार को हटाना जनता का एक बार फिर रुख करेगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बीजेपी सरकार बनने से पूर्व बीजेपी वाले कहते हैं हुए देख रहे हैं कि चप्पल पर चलाने वाले मजदूर किसान हवाई जहाज में घूमेगा, लेकिन महंगाई के चलते डीजल पेट्रोल इतना महंगा है कि मोटरसाइकिल तक नहीं चला पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये इस भ्रष्ट सरकार ने अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो जनता के लिए विकास बना हो, या यहाँ तक पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी सड़क नहीं बना पाए जिसे जनता जान जाने। उन्होंने सैनिक स्कूल का हवाला देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह का स्कूल बनाया था जो अभी अधूरा था, लेकिन बीजेपी सरकार उसे आज तक 4 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं कर सकी। बीजेपी सरकार लाल टोपी से डरती है। उन्होंने पुलिस का भी हवाला देते हुए कहा जो सपा सरकार द्वारा 100 नंबर की पुलिस की गाड़ी बनाई गई थी, उसे 112 बनाकर पूरा पुलिस का कबाड़ा कर दिया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विजय रथ समाजवादी का एक है, जिसके चलते बीजेपी के हौसले परस्त हैं। और अगर हम बात करें रैलियों में होने वाली भीड़ की, तो बीजेपी की रैलियां अफसरशाही करा रहे हैं, क्योंकि इसका जीता जागता सबूत है कि आज प्रयागराज में हो रहे प्रधानमंत्री की रैलियों में पूरे उत्तर प्रदेश से लेखपाल, तहसीलदार के अलावा ब्लॉक स्तर के कर्मचारी समूह की महिलाओं के अलावा आंगनवाड़ी शिक्षक, शिक्षिकाएं आदि लोगों को जोड़कर 400 किलोमीटर दूर महिलाओं को एकजुट कर रैली कर रहे हैं, जिससे उनकी रैली में भीड़ हो सके। लेकिन समाजवादी पार्टी की रैली भीड़ बुलावे से नहीं, अपने आप भीड़ हो जाती है। विजय रथ के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मैनपुरी से लेकर मलावन तक जगह जगह रुककर भव्य स्वागत किया गया। मैनपुरी, इंडिया राइज टीवी से राजू ठाकुर की रिपोर्ट। जो जनता ने मन बनाया है, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है और जनता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। जनता का सहयोग मिलेगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट करा है जिसमें नेताजी हैं और मोहन भागवत जी हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नई सपा का मतलब संघवाद है। कांग्रेस पार्टी का देखने का तरीका अलग है। मैंने दूसरी तस्वीर देखी जिसमें नेताजी शरद पवार जी से मिल रहे हैं। सुप्रिया सुले जी सांसद हैं, वो हमारे बगल में ही बैठती हैं लोकसभा में। वो नेताजी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और सोफे में बैठ के क्या बात हो रही है कांग्रेस को कैसे पता? मुझे लगता है नेताजी के पास, और नेताजी ने बता दिया है कि अब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। और नेताजी ये भी कहे होंगे कि बाबा जी अब जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, इसीलिए हो सकता है कोई आ गया हो नेताजी के पास शुभकामनाएं देने। कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों बच रहे हैं सर? आप पिछली दफा भी रायबरेली में थे, बड़ा कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस एग्रेसिवली कंटिन्यूअसली सभा पर हमला कर रही है। मैनेजमेंट देखा था सरकार का, कितने लोगों की जान चली गई, ऑक्सीजन के लिए भागते रहे लोग, अस्पताल में बिस्तर के लिए भागते रहे, दवाई के लिए लाइन में लगे रहे। क्या सरकार ये सब भूल गई? इस बार जनता नहीं भूली है। जिन्होंने लाइन में लगाया, इस बार जनता लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटा देगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, लिंचिंग शब्द 2014 से पहले नहीं था। लिंचिंग शब्द बड़ा चर्चा में है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, लिंचिंग शब्द 2014 से पहले चर्चा में नहीं था। इस सरकार ने ऐसा माहौल बनाया। ये नफरत, लोगों के बीच में खाई पैदा करना, धर्म के आधार पे लोगों को झगड़ा कराना, जात के आधार पे भेदभाव करना,
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में लगातार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पता है कि उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता क्या है। किसानों को धान की कीमत मिल गई क्या? खाद क्या किसानों को मिल गई? खाद की बोरी से चोरी हो गई, बिजली महंगी हो गई, नौजवानों को नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, कोई निवेश नहीं आया, कोई बड़ा कारखाना नहीं लगा। अभी भी सरकार दूसरों के काम अपना बता रही है, रंग बदल रही सरकार। इस बार जनता मन बना करके बैठी है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल पड़ेगा, इससे दुगनी पड़ेगा। जात और धर्म की बात लेकर चल रही है। नहीं, जात और धर्म से कोई मतलब नहीं। समाजवादी सारी जातों से समूह जोड़ लिया उन्होंने। सारी आज की डेट में हमारे साथ सारी जातियां हैं, सारे धर्म है हमारे साथ। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग है कोई अलग है, सब हिंदू धर्म है सारे। समाजवादी पार्टी सबको एक साथ लेके चल रही है। बेरोजगारी और महंगाई पर वोट पड़ा है? बिल्कुल पड़ेगा। बेरोजगारी भाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई इतनी कर दी है, तो आपको भी ये जानकारी होगी। आप लोग पत्रकार हैं, सबको पता है कि डीजल इतना महंगा हो गया है, अन्न इतना महंगा हो गया है, भाई गैस इतनी महंगी हो गई है। क्या करें भाई, गरीब है क्या करें? किसान अनाज है, खाद नहीं मिल रही है, बताइए आप क्या करें? डीएपी कालाबारा बाजारी 350 से ऊपर जाएंगी। नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित, आप देख रहे हैं इंडिया राइस टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर।